हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम जानते हैं हम अपने आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं। इसे जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये हमारे होम साइंस के किस ब्रांच का है। सबसे पहला ब्रांच है हमारा होम साइंस का होम मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में गृह प्रबंधन कहते हैं। उसी का हमारा एक यूनिट है पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं। अगर आप ब्रांचेस ऑफ होम साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले है कि ये टॉपिक है हमारा पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। जो सबसे पहले राउंड्री महोदय जो थे वो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटे हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला तो है प्रारंभिक अवस्था, जिसको हम लोग बिगिनिंग स्टेज बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा विस्तृत अवस्था, जिसे एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा संकुचित अवस्था, जिसको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज बोलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो राउंड्री सर थे उन्होंने तो पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाओं को बताया है, लेकिन जो बिगलो सर थे उन्होंने ये बोला है कि ये 3 अवस्थाएं तो हैं, लेकिन इन तीनों की कुछ उप अवस्थाएं भी हैं। तो जो ये हम लोग इसके नीचे लिखे हुए हैं, ये बिगलो सर ने जो बताया है, इनकी उप अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं या बिगिनिंग स्टेज किसे कहते हैं। सबसे पहले तो इसे स्थापत्य काल के नाम से भी जानते हैं, परिवार के निर्माण के काल के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसको समायोजन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सबसे पहले जब परिवार का निर्माण होता है तो एक स्त्री और एक पुरुष 2 लोग रहते हैं। उनकी क्या की जाती है? विवाह नामक संस्कारों का करवाया जाता है, जिसमें 2 लोग अलग अलग सोच के, अलग अलग विचारों के होते हैं, लेकिन इस स्टेज में आके उनको क्या करना पड़ता है? एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे के गोल्स को समझना पड़ता है, विचारों को समझना पड़ता है, और उसमें क्या करना पड़ता है? समायोजन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये स्टेज हमारी प्रारंभिक अवस्था के स्टेज की होती है। और इस समय में समय, शक्ति, धन, ये तीनों की मांग उनके पास क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इस स्टेज में होते कौन है? 2 ही लोग होते हैं, एक स्त्री होती है और एक पुरुष होता है। इसमें बच्चे का कोई आगमन नहीं हुआ होता है, तो इस समय भी उनके पास पर्याप्त होता है, शक्ति भी पर्याप्त होती है और धन भी पर्याप्त होता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है? नए गोल्स, मतलब कि लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि ये जो 2 अवस्थाएं हैं इसमें हम लोग कैसे लाइफ स्पेंड करेंगे, कैसे बच्चों की परवरिश करेंगे। तो गोल्स निर्धारित किए जाते हैं इस स्टेज में। और क्या किया जाता है? जो धन रहता है हमारे पास, क्योंकि समय, शक्ति, धन तीनों की मांग कम होती है, मतलब ये तीनों चीज़ हमारे पास ज़्यादा रहेंगे, तो धन को लोग क्या करते हैं? सेविंग करके इकट्ठा करके रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ये हमारा हो गया प्रारंभिक अवस्था, जिसको बिगिनिंग स्टेज हम लोग बोल रहे हैं। सेकेंड स्टेज हमारा आता है विस्तृत अवस्था, जिसको एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। जब हमारा प्रारंभिक अवस्था खत्म हो जाता है, जब परिवार में जो अभी तक प्रारंभिक अवस्था में पुरुष और स्त्री थे, जब यहाँ पे एक बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है, शिशु का आगमन हो जाता है, वहां से हमारा विस्तृत अवस्था प्रारंभ हो जाता है। विस्तृत अवस्था में क्या हो जाता है? बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है, साथ ही उनकी और भी ज़रूरत की पोषण की आवश्यकताएं, कपड़े की आवश्यकताएं, साथ ही उनका स्कूल, कॉलेज, ये सारी जो भी खर्च होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी विस्तृत अवस्था में होती हैं। इसीलिए विस्तृत अवस्था को पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे बड़ी अवस्था बोला गया है, और ये ऑलमोस्ट 20 से 25 साल तक चलती है। और इसमें समय, शक्ति, धन, इन तीनों की क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा मांग होती है, क्योंकि बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चे का पालन पोषण करना, बच्चों को सारी सुविधाएं दिलाना, बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनकी शादी करना, उनकी तब जाके वो अपनी फैमिली में सेटल्ड होते हैं। तो इन सब के लिए हमारे समय, शक्ति, धन, इन तीनों की मांग क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा विस्तृत अवस्था। थर्ड हमारा आता है संकुचित अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। इसकी 3 उप अवस्थाएं, जैसे आरंभिक अवस्था, आर्थिक पुनर्नियोजन का काल और सेवानिवृत्ति का। इसमें होता क्या है कि आरंभिक अवस्था में क्या होता है कि घर का जो सबसे पहला बड़ा बच्चा होता है उसको पेरेंट्स क्या करते हैं? पढ़ा लिखा के वो आत्मनिर्भर हो जाता है, या उसकी शादी भी हो जाती है, अपनी फैमिली में सेटल हो जाता है। अगर घर में दूसरा बच्चा है
तो वो क्या हो गया, वो भी पढ़ाई लिखाई कर लिया है, व्यवसाय के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो ऐसे में अगर बच्चे को धन की ज़रूरत है या सपोर्ट की ज़रूरत है तो पेरेंट्स उसे गाइड करते हैं कि तुम इस फील्ड में चले जाओ, इस फील्ड में अच्छा है। तो इस स्टेज को हम लोग संकुचित अवस्था का आरंभिक अवस्था का स्टेज बोलते हैं। वहीं आर्थिक पुनर्नियोजन का काल किसे कहते हैं? आर्थिक पुनर्नियोजन का काल मतलब होता है कि जब पेरेंट्स विस्तृत अवस्था में होते हैं, जब अपने बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे की कमी हो जाती है, तो लोगों से या फिर बैंक से लोन उधार ये सब हो जाता है। तो ऐसे में जब बच्चे आत्मनिर्भर हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, वो जॉब कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खासी सैलरी आ रही है, तो ऐसे में जो भी उनका कर्ज वगैरह होता है वो पेरेंट्स क्या करते हैं, चुका देते हैं। और फिर तीसरा आता है हमारा सेवानिवृत्ति का काल। सेवानिवृत्ति का काल और ये पारिवारिक जीवन चक्र की लास्ट एज भी होती है। ऐसे में क्या होते हैं, पेरेंट्स के पास समय तो पर्याप्त मात्रा में होता है, क्योंकि उस स्टेज में 60 के बाद या 70 के बाद पेरेंट्स जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ से उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, साथ ही उनकी एज भी ढल जाती है, एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है, साथ ही समय लेकिन पर्याप्त होता है। और धन की मांग क्या होती है, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए होती है, जैसे उन्हें संतुलित पौष्टिक भोजन मिले, साथ ही उनकी दवाइयों का खर्च, नॉर्मल कपड़े, इन सब चीज़ों के लिए धन की नॉर्मल ज़रूरत होती है। तो मतलब कि ये संकुचित अवस्था में क्या होती है, समय पर्याप्त होता है लेकिन शक्ति और धन की क्या होती है, थोड़ी कमी होती है। तो कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था में, जो कि प्रारंभिक अवस्था में दो व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष से स्टार्ट होती है और संकुचित अवस्था में जाकर दो व्यक्तियों पे ही खत्म हो जाती है, जब वो अपने सारे जिम्मेदारियों को खत्म कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं का टॉपिक। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।